स्प्लिट एयर कंडीशनर कूलिंग करने के स्टार्ट करने के थोड़ी देर के बाद कूलिंग बंद हो जाता है। स्प्लिट एयर कंडीशनर कूलिंग स्टॉप आफ्टर सम टाइम, क्या फ़ाल्ट होता है? इससे पहले भी कल ही एक वीडियो में बनाया हूँ, उसमें 18 मिनट का वीडियो बताया हूँ, कंप्लीट 1 बाय 1 करके समझाया हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं जो कि कूलिंग थोड़ी देर करता है, थोड़ी देर के बाद कूलिंग करना बंद कर देता है। शायद उसमें कुछ पॉइंट मिस रह गए थे जिसको मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं कि अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर चल रहा है, थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाता है, जो पॉइंट मिस रह गए थे उसको मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं। तो देखिए, अगर थोड़ी देर सिस्टम चल रहा है, थोड़ी देर के बाद पूरा सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो एमसीबी ट्रिप होता है। एमसीबी ट्रिप होने के क्या कारण होते हैं? एमसीबी जब भी ट्रिप होता है क्योंकि सिस्टम स्टार्ट होता है, या तो अगर 5 मिनट के बाद ट्रिप हो जाता है एमसीबी, या तो तुरंत कट हो जाता है, जो जहाँ से मेन एमसीबी स्टार्ट करते हैं वहाँ से अगर ट्रिप हो जाता है तो क्या कारण होते हैं? अगर तुरंत स्टॉप हो रहा है मतलब वहाँ पे न्यूट्रल फेस कहीं तो शॉर्ट है। अब आउटडोर में चेक करेंगे, या तो कम्युनिकेशन वायर जो इनडोर से आउटडोर को जोड़ने वाली वायर होती है उसे कम्युनिकेशन वायर कहते हैं, जो इनडोर से निकल कर आउटडोर को जाता है। बीच में अगर कहीं तो ब्रेक है, आपस में शॉर्ट है न्यूट्रल फेस, तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तुरंत स्टार्ट करेंगे एमसीबी, जो ही सप्लाई आउटडोर को देगा, जो कमांड लाइन होता है पीसीबी से निकल करके, जो इंडोर का पीसीबी होता है वहाँ से निकल करके कमांड लाइन आउटडोर को जाता है। जो ही आउटडोर को कमांड भेजता है यहाँ से, तुरंत बीच में अगर कहीं से ब्रेक होगा तो वहाँ पर न्यूट्रल फेस आपस में शॉर्ट होगा और तुरंत एमसीबी यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। तो ये फॉल्ट होता है कि एमसीबी अगर तुरंत ट्रिप हो रहा है तो इस तरह के फॉल्ट होते हैं। अगर थोड़ी देर के बाद अगर ट्रिप हो रहा है एमसीबी तो उसके क्या फॉल्ट होते हैं? एमसीबी अगर मानिए 5 मिनट 10 मिनट एयर कंडीशनर चल रहा है तो वहाँ पर अगर एमसीबी 10 मिनट के बाद ट्रिप हो रहा है तो क्या फॉल्ट होते हैं? अगर 10 मिनट के बाद ट्रिप हो रहा है तो वहाँ पर सीधा आपको टारगेट करना होता है कैपेसिटर को। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर का फॉल्ट होता है तभी एमसीबी डायरेक्ट ट्रिप होता है। या तो अगर 3 फेस का सिस्टम है तो वहाँ पर आउटडोर में कहीं तो आप जो आउटपुट सप्लाई कमांड लाइन जो निकल रहा है वो सीधा आपको जाता है, उसके कॉन्टेक्टर पर जाता है, कॉन्टेक्टर पर जाता है सीधे। आप देख सकते हैं इस तरह से कॉन्टेक्टर पे उसका करंट जाता है सीधे, जो कंट्रोल वायर होता है, जो सीपी का वायर होता है वो सीधा कॉन्टेक्टर पर जाता है। कॉन्टेक्टर ऑन करता है तो 3 फेस का कंप्रेसर होता है वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कंप्रेसर। अगर वहाँ पर बीच में कहीं तो ब्रेक होगा तो वहाँ पर एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, या फिर न्यूट्रल फेस कहीं से भी शॉर्ट होगा आउटडोर में, या फिर कम्युनिकेशन वायर है वहाँ पर कहीं भी शॉर्ट होगा तो इस तरह का फॉल्ट होगा कि तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो अगर आप बात करते हैं कि तुरंत ट्रिप हो जाए तो इस तरह का फॉल्ट होता है, न्यूट्रल फेस शॉर्ट होता है। लेकिन अगर 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद अगर एमसीबी ट्रिप होता है तो वहाँ पर कैपेसिटर को हम टारगेट करेंगे कि कैपेसिटर धीरे धीरे एम्पियर बढ़ता है। एम्पियर बढ़ता है, जितने मान का हमारा एमसीबी लगा होता है उतने एम्पियर, अगर उतना एम्पियर पार कर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है एमसीबी ट्रिप हो जाता है। अगर मानिए 15 एम्पियर 20 एम्पियर अगर कंप्रेसर लेने लग गया तो वहाँ पर एमसीबी ट्रिप होगा ही होगा। एमसीबी ट्रिप होगा, या तो उसमें कंट्रोल डिवाइस एक और लगे होते हैं कि उसमें हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज लगे होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो कि पीसीबी में लगा होता है, इंडोर की पीसीबी में लगा होता है। अगर वह फ्यूज उड़ गया तो एमसीबी ट्रिप नहीं होगा, लेकिन अगर वह फ्यूज नहीं उड़ता है तो एमसीबी ट्रिप होगा। मतलब कंट्रोल डिवाइस वही होते हैं कि एमसीबी एक लगा होता है, ये कि उसमें हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज लगा होता है, जो कि अगर हाई पावर ले रहा है सिस्टम, कंप्रेसर हाई पावर ले रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कंट्रोल डिवाइस उड़ जाते हैं ताकि हमारा सिस्टम सेफ बच जाए। तो ये फॉल्ट होते हैं
कि जो कल हमने छोड़ दिया था, कुछ पॉइंट हमने मिस कर दिया था, ये पॉइंट होते हैं कि एमसीबी ट्रिप होने के, या फिर सिस्टम चल रहा है, इंडोर इस पे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, चल रहा है, थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है, 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद ट्रिप हो जाता है, तो ये फॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर उसमें सेंसर लगे होते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं या फिर कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एरर शो करता है। अगर इसमें फॉल्ट होते हैं तो वहाँ पर एरर शो करेगा। कैसे कि उसमें अगर सिस्टम चल रहा है, 5 मिनट चल गया, 10 मिनट चल गया, तो उसमें जब सेंसिंग नहीं, रूम टेम्परेचर सेंसर है उसमें सेंसिंग नहीं कर पाएगा। सेंसर अगर ख़राब होता है, वैसे तो सेंसर ख़राब तभी होता है जब वो कहीं कट जाता है। तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ सेंसर के ऊपर, उसमें जाकर के आप आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर सेंसर में प्रॉब्लम होगा, सेंसर कट जाता है, तभी उसको ख़राब माना जाता है। या फिर पीसीबी के अंदर आप जो भी आप देख रहे हैं, पीसीबी के अंदर अगर जो जैक लगा होता है, उस जैक में अगर कार्बन आ जाता है या फिर वो अगर जैक ढीला हो जाता है, तो भी इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है कि उसका सेंसर काम नहीं कर रहा होता है। और जितना टेम्परेचर हम सेट करते हैं रूम में, अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर का आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर टेम्परेचर हमने 18 का रखा है या फिर 20 का रखा है या फिर 22 का रखा है, कहीं भी हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है रिमोट से, तो उस टेम्परेचर पहुंचने के बाद भी सिस्टम बंद नहीं होता है, या फिर बंद नहीं होता है या फिर जल्दी जल्दी बंद होने लगता है। जितने टेम्परेचर, अगर मानिए हमने 22 का टेम्परेचर रखा है और वहाँ पर 25 का टेम्परेचर या फिर 26 के टेम्परेचर पर पहुँचने पर ही उसमें सिस्टम को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, तो वहाँ पर एरर शो होता है। सेंसर का जो भी एरर होता है, जिस भी कंपनी के स्प्लिट एयर कंडीशनर में जिस तरह का एरर दिया जाता है, उस तरह का एरर शो करने लगता है कि सेंसर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो सेंसर अगर काम नहीं कर रहा तो सेंसर को चेक करिए, निकाल करके सेंसर को कैसे चेक करना है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि सेंसर को, रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल सेंसर को कैसे चेक करते हैं। या तो हीटिंग मोड में या फिर आप ग्लास में बर्फ़ रख करके आप चेक करना चाहें तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं कि गिलास में बर्फ़ रखना चाहें या फिर गर्म पानी रखना चाहें, दोनों तरह से आप सेंसर को चेक कर सकते हैं। तो सेंसर को चेक करिए कैलरीमीटर के द्वारा। सेंसर को चेक करने के बाद फिर आप वापस अगर ख़राब होता है तो लगाइए, नहीं तो जैक ढीला होता है तो जैक को लगाइए। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंसर काम करना शुरू कर देगा। तो जिस टेम्परेचर पर आप एयर कंडीशनर सिस्टम को रखते हैं, मानिए आप 18 पे रखे हैं या फिर 16 पे रखे हैं, तो उस टेम्परेचर पर जाने के बाद सिस्टम को क्लोज कर देगा। तो ये फॉल्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल से फॉल्ट होते हैं यही सब, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एयर कंडीशनर सिस्टम को रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका होता है। एयर कंडीशनर में बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं लगे होते हैं। एयर कंडीशनर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं प्लस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर आप एयर कंडीशनर सीखना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके दिमाग में बैठाना है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, उस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट कहाँ पर लगे हुए हैं। इंडोर में कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, आउटडोर में कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, और कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। आउटडोर फैन मोटर कहाँ पे लगा हुआ है, कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, कंप्रेसर कहाँ पे लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल कहाँ पे लगा हुआ है, कंडेंसर कहाँ पे लगा हुआ है, इंडोर ब्लोअर मोटर कहाँ पे लगा हुआ है, इंडोर ब्लोअर कहाँ पे लगा हुआ है, इंडोर के ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, पीसीबी कहाँ पे लगा हुआ है, पीसीबी में रिले कहाँ पे लगा हुआ है, पीसीबी का आउटपुट सप्लाई कंट्रोल वायर, सीपी का वायर कहाँ से निकलता है, इनपुट कहाँ पे जाता है, आउटपुट कहाँ से निकलता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। यही सब सीखना ही एक इंजीनियरिंग कहलाता है। अगर ये आप सीख जाते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है और किसका कनेक्शन कैसे देना है, आउटडोर को कनेक्शन कैसे देना है, पीसीबी में कनेक्शन कैसे देना है, ये सब अगर आप सीख जाते हैं तो आपको इंजीनियर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी, कम समय में आप इंजीनियर बन सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।